नमस्ते और बहुत शुभ दोपहर। आज 2 मार्च है और आज शुक्र वक्री हो रहा है और शुक्र 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक वक्री गति में रहेगा और निश्चित रूप से इस वक्री इन होने का कुछ न कुछ प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो यह क्या है और इसका उपाय क्या है, यह मैंने इस पॉडकास्ट में बताया है। और पॉडकास्ट के अंत में हमेशा की तरह एक सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। परिवार, वित्त, संबंध, विवाह जैसे ही शुक्र 2 मार्च 2025 को वक्री होता है, आप में से कई लोग एफएफआरएम के मामलों में आत्मनिरीक्षण के मोड में जा सकते हैं, अर्थात परिवार, वित्त, संबंध और विवाह। यह वह समय पॉर्टल भी है जब शेयर बाजार अधिक अस्थिर हो सकते हैं। इसलिए यदि आप एक सक्रिय शेयर निवेशक हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्र 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक वक्री मोड में रहेगा। कलाकारों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण करने और अपनी कलात्मक क्षमताओं को पुनः आविष्कार करने का है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र वक्री है तो यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, विशेष रूप से यदि आपका जन्म चंद्रमा, सूर्य या लग्न वृषभ या तुला में हुआ है। उन लोगों के लिए जो अपने पूर्व साथी के साथ पुनः संरेखण की तलाश कर रहे हैं, यह सुलह करने का अच्छा समय है। याद रखें, यदि आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं। आपको उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें पूरी तरह से वैसे स्वीकार नहीं किया है जैसे वे हैं। शुक्र वक्री अवधि के दौरान सबसे अधिक संवेदनशील राशियां वे हैं जो शुक्र द्वारा शासित होती हैं और वे नक्षत्र जो शुक्र द्वारा शासित होते हैं। यदि आपका जन्म चंद्रमा, सूर्य या लग्न वृषभ में हुआ है या तुला में, तो आप इस समय के दौरान बहुत सारी भावनात्मक तनाव और रोमांटिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यदि आपका जन्म चंद्रमा, सूर्य या लग्न भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यह अत्यधिक संभावना है कि आप इस वक्री शुक्र की अवधि के दौरान एक तीव्र भावनात्मक चरण का अनुभव करेंगे। वक्री शुक्र की चुनौतियों को पार करने या इस अवधि का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू करना है। मेरे सभी करीबी अनुयायियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप हर शुक्रवार देवी लक्ष्मी के मंदिर जाना शुरू करें। शुक्रवार को एक नारियल, एक लाल रंग की साड़ी, एक सेट कांच की चूड़ियां अधिमानतः लाल रंग की और लाल फूल और लाल रंग की मिठाई देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। यदि संभव हो तो शुक्रवार को सूर्योदय से सूर्यास्त दरमेश तक व्रत रखें। दिन के दौरान केवल फल खाएं और पानी या दूध पिएं। शुक्रवार को शराब पीने या धूम्रपान की करने से बचें। सरल शब्दों में, जितना अधिक आप शुद्ध अवस्था में रहेंगे उतना ही बेहतर होगा कि आप भावनाओं और संबंधों में तनाव के आंतरिक प्रवाह को संभाल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। युम्रे श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। एयुम रम श्रीं लक्ष्मी हो नमः। एयुएम रहीम श्रीं लक्ष्मी भयो नमः हो। इस शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र का जाप हर सुबह और शाम को
स्फटिक जप माला का उपयोग करके करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और यदि आप इस मंत्र का दिन रात लगातार जाप करते हैं तो आप इस वक्री शुक्र के चरण में ठीक रहेंगे। और अब जब मैंने आपको इस वक्री शुक्र के चरण को पार करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय दे दिया है, तो आइए जल्दी से सभी 12 चंद्र राशियों पर वक्री शुक्र के प्रभाव को प्रकट करते हैं। साथ ही इस चरण की कर्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए शक्तिशाली दान के उपाय भी बताते हैं। पहली राशि ई मेष। मेष राशि। वक्री शुक्र वित्तीय अस्थिरता और अप्रत्याशित खर्च ला सकता है। आपको रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। अपने साथी के साथ विवादों से बचें और अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। दान का उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को किसी गरीब महिला को सफेद चीनी और सफेद कपड़े दान करने चाहिए। दूसरी राशि वृषभ अवड्य है। चूंकि शुक्र आपकी चंद्र राशि का स्वामी है, आप भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में समस्याएं कि पुराने प्रेम का फिर से उभरना या गलतफहमियां सामने आ सकती हैं। वित्तीय मामलों को सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है। दान का उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को किसी मंदिर में या किसी वृद्ध महिला को सफेद चंदन और चावल दान करने चाहिए। तीसरी राशि मिथुन टाइटी है। मिथुन राशि के लिए आप छुपे हुए भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव कर सकते हैं और रोमांटिक मामलों के बारे में भ्रमित महसूस कर सकते हैं। बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें, क्योंकि चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी वे दिखती हैं। मिथुन के लिए दान का उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को इत्र दान करना चाहिए। कर्क। मित्रता, बांड और रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। आप किसी पुराने दोस्त या प्रेमी से फिर से जुड़ सकते हैं। सामाजिक मंडलियों में विश्वास के मुद्दों से सावधान रहें। दान का उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को जरूरतमंद बच्चों को दूध या सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। पांचवी राशि सिंह है। करियर के मामले धीमे हो सकते हैं और आपको काम पर कम से सराहना महसूस हो सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ संघर्ष से बचें। प्रेम जीवन स्थिर महसूस हो सकता है और अहंकार के टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। सिंह के लिए सबसे अच्छा दान उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को मंदिर में पीले कपड़े या केसर दान करना चाहिए। छठी राशि कन्या है। कन्या राशि आपकी विश्वास प्रणाली या आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तन हो सकता है। यात्रा योजनाओं या कानूनी मामलों में देरी हो सकती है। विश्वास और धैर्य बनाए रखें। कन्या के लिए दान का उपाय यह है कि आपको छात्रों को विशेष रूप से आध्यात्मिकता या शिक्षा पर किताबें दान करनी चाहिए। तुला। सातवीं राशि तुला चंद्र राशि है। तुला राशि चूंकि शुक्र आपका स्वामी ग्रह है, यह वक्री अवस्था तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है। वित्तीय मामलों, ऋणों या साझा संसाधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे अच्छा दान उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को गरीब लोगों को दही, सफेद चावल या सफेद फूल दान करना चाहिए। आठवीं राशि सब वृश्चिक है। वृश्चिक राशि यह वक्री शुक्र आपके संबंधों और साझेदारियों में गलत फहमियां ला सकता है। आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में
प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसलिए साझेदारों या अपने प्रेम संबंध के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहें। उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को शहद और शुद्ध घी दान करना चाहिए। 9वीं राशि धनु है। धनु राशि, आप कार्यस्थल पर चुनौतियों या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का अनुभव कर सकते हैं। यह समय है आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने और कार्यालय के विवादों से बचने का। धनु राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मंदिर में या पुजारी को हल्दी और पीली दाल दान करें। 10वीं पूर्ण राशि मकर 12, प्रेम की और रोमांस भ्रमित कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग किसी पुराने साथी से फिर से जुड़ सकते हैं, जबकि अन्य लोग रचनात्मक परियोजनाओं में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सबसे अच्छा दान उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को मंदिर में सफेद चीनी और दूध दान करना चाहिए। 11वीं राशि कुंभ है। कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। अतीत की समस्याएं फिर से उभर सकती हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। अपने मानसिक शांति का ध्यान रखें। सबसे अच्छा दान उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को किसी वृद्ध महिला को सफेद कपड़े और चांदी की वस्तुएं दान करनी चाहिए। 12वीं राशि मीन है। मीन राशि, आपको रिश्तों में संचार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या कहते हैं और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान दें। भाई बहनों के साथ बहस से बचें। मीन राशि के लिए सबसे अच्छा दान उपाय यह है कि आपको शुक्रवार को मंदिर में सफेद फूल और सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। कुल मिलाकर शुक्र का वक्री होना नए प्रतिबद्धताओं में जल्दबाजी करने का समय नहीं है। यह एक पवित्र विराम है, एक ब्रह्मांडीय अनुस्मारक है कि धीमा हो जाएं, चिंतन करें और स्वयं को ठीक करें। यह चरण आपको अतीत की समस्याओं को हल करने, कर्म को साफ करने और आगे बढ़ने से पहले आत्म प्रेम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कल मोहन ने एक विचारशील प्रश्न पूछा, ब्रह्मांड हर थोड़े समय में शुक्र को वक्री क्यों करता है? इस सुंदर प्रश्न का उत्तर डीडी वक्री होने के उद्देश्य में निहित है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने अंदर की ओर मुड़ें और अपने जीवन के प्रमुख पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करें, विशेष रूप से शुक्र द्वारा शासित क्षेत्रों में। और इसलिए वक्री शुक्र आपके साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। क्या आप वास्तव में अपने साथी को समझ रहे हैं और उनकी कद्र कर रहे हैं? क्या आप अनजाने में उनके जरूरतों के प्रति असंवेदनशील, अज्ञानी या उपेक्षापूर्ण हो रहे हैं? वक्री शुक्र आपको आपके संबंधों के बारे में सच्चाई देखने में मदद करता है और आपको गलतियों को सुधारने, संबंधों को सुधारने या जो अब आपकी सेवा नहीं करता उसे छोड़ने का अवसर देता है। और जैसे यह प्रेम के मामलों में चिंतन का आग्रह करता है, वक्री शुक्र आपके वित्त का भी गहन मूल्यांकन करने का आह्वान करता है। यह आपके खर्च करने की आदतों, वित्तीय निर्णयों और भविष्य के निवेशों का विश्लेषण करने का समय है। क्या आप अधिक खर्च कर रहे हैं? क्या आप अपनी संपत्ति को समझदारी से प्रबंधित कर रहे हैं? वक्री शुक्र वित्तीय गलतियों को उजागर करने में मदद करता है ताकि आप आवश्यक परिवर्तन कर सकें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, शुक्र एफएफआरएम का शासन करता है। वक्री गति में शुक्र के साथ ये क्षेत्र अतिरिक्त ध्यान और सावधानी की मांग करते हैं। इस समय का समझदारी से उपयोग करें
आत्म जागरूकता परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा उपकरण है। जब प्रेम और स्नेह के मामलों की बात आती है तो केवल आपकी जागरूकता ही फर्क ला सकती है। यदि आप प्रेम करते हैं, यदि आप प्रेम को समझते हैं, तो आप मानवता को समझते हैं। आप समझते हैं कि भगवान प्रेम है और प्रेम वास्तविक है। प्रेम के मामलों में जागरूकता के महत्व को समझने में आपकी मदद करने के लिए मैं आप सभी के साथ एक सुंदर कहानी साझा करूंगा। एक महान गुरु के 2 शिष्य थे। एक दिन ये 2 शिष्य गुरु के पास आए और वे दीक्षा लेना चाहते थे। गुरु ने प्रत्येक को एक तोता दिया और उन्हें एक बिल्कुल अकेली जगह पर जाने को कहा जहां कोई नहीं देख रहा हो और तोते को मारकर वापस आने को कहा। पहला शिष्य कुछ ही मिनटों में वापस आ गया। वह घर के बाहर गया, घर के पीछे गया, देखा वहां कोई नहीं था, तोते को मारा और वापस आ गया। गुरु ने कहा रुको, दूसरे को बाल भी वापस आने दो। दिन बीत गए, महीने बीत गए और फिर साल बीत गए। 3 साल बाद दूसरा व्यक्ति वापस आया और तोता अभी जीवित था। उसने कहा अपना तोता वापस ले लो। यदि यह दीक्षा की शर्त है तो इसे पूरा करना असंभव है। मैंने हर संभव तरीके से खोज की। मैं पहाड़ों में गया, मैं अंधेरी गुफाओं में गया, भूमिगत गुफाओं में गया, लेकिन यह असंभव है। गुरु ने कहा यह असंभव क्यों है? और दूसरे शिष्य ने कहा मैं उपस्थित था, तोता अकेला नहीं था। एक बात, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, मैंने तोते को अपने पीछे रख दिया, लेकिन तोता उपस्थित था। मैंने तोते को नशीला पदार्थ दिया, मैंने तोते को बेहोश कर दिया, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि भगवान उपस्थित हैं और वह हर जगह उपस्थित हैं। मैंने 3 साल तक कड़ी मेहनत की है। मैं ऐसा स्थान नहीं ढूंढ सका जहां वह नहीं है। तो कृपया अपना तोता वापस ले लीजिए। मुझे खेद है, मैं असफल हो गया हूं। गुरु हंसे और कहा तुम सफल हो गए हो? पहला असफल उड़ान गया है। उन्होंने पहले शिष्य से कहा बाहर निकलो, खो जाओ। तुम बस मूर्ख हो। तुम्हें यह समझने में जीवन लग जाएंगे कि मुझे क्या सिखाना है। लेकिन दूसरे शिष्य से उन्होंने कहा तुम स्वीकार किए गए हो, आपका स्वागत है। यह एक परीक्षा थी, आपने इसे पास कर लिया है। भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह हर जगह। दूसरा शिष्य पक्षी को नहीं मार सका क्योंकि वह देख सकता था कि भगवान हर जगह है। वह देख सकता था कि भगवान तोते में हैं, भगवान हर जगह है, इसलिए वह पक्षी को नहीं मार सका और इसी तरह उसने गुरु की परीक्षा पास की। याद रखें कि सच्चा गुरु हमेशा आपको परीक्षा में डालेगा। जितनी अधिक आप परीक्षाएं पास करते हैं उतना ही आप करीब आते हैं और एक दिन आप गुरु के साथ एक हो जाते हैं। और इसलिए ये याद रखना आवश्यक है कि भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हर जगह है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं मैं हंसता हूं जब सुनता हूं कि पानी में मछली प्यासा है। मैं हंसता हूं जब सुनता हूं कि लोग भगवान को खोजने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। भगवान हर इंसान में किन और सभी जीवों में भी हैं। भगवान और शैतान दोनों हमारे भीतर सह अस्तित्व में हैं। यदि आप जागरूकता के साथ जी रहे हैं तो आप अपने भीतर के भगवान को जागृत करेंगे, और यदि आप पूरी अज्ञानता के साथ जी रहे हैं तो आप अपने भीतर के शैतान को जागृत करेंगे। इसलिए
जो आज शैतान जैसा लगता है वह कल एक दिव्य प्राणी में बदल सकता है। जैसे कि जो आज दिव्य लगते हैं वे शैतान के सबसे निचले स्तर तक गिर सकते हैं। कुछ भी जे कभी भी हो सकता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि आप किसी का भी न्याय न करें, क्योंकि जब आप लगातार सभी का न्याय करते हैं तो आप सभी से प्रेम करने का अवसर खो देते हैं। इसलिए न्याय करना बंद करें और याद रखें कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। परिवर्तन को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलता है। जीवन निरंतर परिवर्तन है। ये तो अच्छा बुरा बन सकता है और बुरा तो अच्छा तो बन सकता है। यही कारण है कि रत्नाकर एक लुटेरा संत वाल्मीकि एक बन गया। यही कारण है कि सॉल एक बैठे अहंकारी धनी व्यक्ति संत तो पॉल बन गया। इसलिए परिवर्तन तब होते हैं जब बुरा अच्छा बन जाता है। और इसलिए किसी का भी न्याय न करें कि तय, क्योंकि अच्छा बुरा बन सकता है और बुरा अच्छा बन सकता है। इसीलिए एक महान गुरु ने एक बार कहा था, मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला। यह आपके और भगवान के बीच है, अर्थात यह आपके और आपकी चेतना के बीच है, क्योंकि यौन भगवान आपकी चेतना की अंतिम सुगंध है और उन्हें सम्मान देने का तरीका है जीवन से प्रेम करना और जीवन में जो कुछ भी है उससे प्रेम करना। आप सभी को प्यार। सतर्क रहें और प्रेम और समृद्धि की देवी का जाप शुरू करें। देवी लक्ष्मी मंत्र एयुम रें श्री लक्ष्मी भयो नमः। एयुम रें श्री लक्ष्मी भयो नमः। एयुएम रिम यो श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। जय श्री गणेशा, जय माता दी, जय गुरु। एयुम गम गणपतये नमः। एयुम गम गणपति नमः। एयुम गम गणपति नमः।